वेलकम व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी विद नासिर रज़ाक। व्यूअर्स हमारा सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है। आज हम उसका लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। व्यूअर्स प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन और एक हमने उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग से क्या मुराद है? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग से मुराद एक अकाउंटेंट का जॉब प्रोफाइल। एक आप अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं तो इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वो कौन कौन से काम करता है, वो कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करता है, ठीक है, और किस किस तरह करता है। तो चलिए देख लेते हैं आज इसके फंक्शन अकाउंटिंग के कौन कौन से हैं। वीएस अकाउंटिंग का जो सबसे पहला फंक्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, उसको हम क्लासीफाई करते हैं। वीज आगे जाके हम इसको डिटेल से देखेंगे किस तरह हम क्लासीफाई करते हैं, किन किन हेड्स में क्लासीफाई करते हैं। तो वीएस जो दूसरा फंक्शन है अकाउंटिंग का वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्लासीफाई करने के बाद हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन सी बुक्स में करते हैं ये हम आगे जाके देखते हैं। तीसरा जो फंक्शन है समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आ रही होती है बिजनेस की, उसको हम एक बुक में समराइज कर देते हैं, जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। समराइजेशन के बाद ट्रायल बैलेंस बनने के व्यूअर्स हम उसकी रिपोर्ट्स जनरेट करवाते हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं बिजनेस में? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हैं और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। इसके बाद व्यूअर्स हम इन जो रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं इसका एनालिसिस करते हैं, इस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। व्यूअर्स ये जो पार्ट है, पहले 3 हिस्से 1, 2 एंड 3, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, समराइजेशन, हिस्सा बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है। और ये जो हम रिपोर्ट्स जनरेट कराते हैं ये हिस्सा अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। तो आपने ये डिफरेंस अगर करना हो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, तो ये जो पहले तीन पॉइंट्स हैं क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड समराइजेशन, ये बुक कीपिंग पे हिस्से में आता है, ठीक है। और जो रिपोर्ट्स बनती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स बनते हैं, ये अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। चलिए व्यूअर्स इनको डिटेल से देख लेते हैं। जो पहला हिस्सा है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का, ठीक है। तो व्यूअर्स कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम इन 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। या तो वो एसेट्स होंगे, या वो एक्सपेंस होगा, या कैपिटल होगा, या इनकम होगी, या लायबिलिटी होगी। अब कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, अगर तो वो डे टू डे से रिलेट करता है तो वो आपका एक्सपेंस होगा, नॉर्मल जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं। अगर कोई आप एसेट परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पर आप गाड़ी परचेज करते हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट परचेज करते हैं, उसको हम एज एसेट बुक करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो इनिशियल अमाउंट से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपकी कोई लायबिलिटी है या इनकम है, तो इस लिहाज से हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसको इस तरह क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, कि आया वो एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, इनकम है, या लायबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है व्यूअर्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। व्यूअर्स जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं वो 2 बुक्स में करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे कहते हैं जर्नल, ठीक है। जर्नल के बाद हम उसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में, ठीक है। तो ये 2 बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। इसके बाद वो समराइज़ करते हैं, हम जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम समराइज़ करते हैं। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो हमने जर्नल और लेजर्स में रिकॉर्ड की होती हैं उनको हम समराइज़ करते हैं। समराइज़ किस फॉर्म में करते हैं, ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मींस प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इसमें यहाँ सीरियल नंबर है, इसका हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, मिसाल कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, कोई भी एसेट्स है, ठीक है, यहाँ उसका एक बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको हम डिटेल से अगले आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कौन कौन सी बनती हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है। तो ये हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो आखिरी फंक्शन व्यूअर्स इसका है वो है एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स, ठीक है। रिपोर्ट्स में क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ और पोजीशन देखते हैं, यानी कि बैलेंस शीट, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं कि आया हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, उसके करेक्टिव मेजर्स देखते हैं, आगे फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, कि आगे हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में व्यूअर्स हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। इसमें हम ये 4 मेन अजम्पशन कवर करेंगे: सेपरेट लीगल एंटिटी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। देखते रहिएगा हमारा चैनल और सीखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।